औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसका थिंक टैंक सॉल्व करेंगे। थिंक टैंक है जी डाइबेंजो थायोफीन। ये फार्मूला उसका इज अ कॉमन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कोल। ये कोल में मौजूद सल्फर का एक आम सा मुरक्कब है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। जब कोयला जलता है तो इसमें मौजूद ये सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, डाइबेंजो थायोफीन। थायोफीन। एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। समझ आया? इस बात की वजाहत तौज़ी पेश करें, इस बात को खोलें। तो कैसे खोलोगे इस बात को? When coal burns, ठीक है, देन डाई क्या फार्मूला क्या है उसका? डाइबेंजो थायोफीन का फार्मूला क्या? C12H8S। also burns by the following reaction. C12H8S plus O2 will give you what? CO2 H2O plus SO2। ठीक है, SO2 goes into the air। ठीक है, and combines with oxygen and water during thunderstorm to form sulfuric acid by following reactions। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी किससे? ऑक्सीजन से, और बनाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 को एक O चाहिए, तो 2 O के लिए कितने SO2 चाहिए? 2। फिर ये SO3 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बाद में मौजूद पानी के साथ और क्या बना देते हैं? H2SO4। और ये इससे कट गया तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना? 2 SO2 मिलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ और एक वाटर के साथ और बना देंगे क्या? H2SO4। H2SO4, ठीक है, फॉल्स
in the form of rain. ठीक है, that is called acid rain. Elaboration मिल गई या नहीं मिली? तो you will have to write this elaboration. There have been various attempts to remove sulfur from coal before it is burnt. Illustrate. बात समझ आई? There have been various attempts, मुख्तलिफ कोशिशें की गई हैं टू रिमूव सल्फर. क्या करने के लिए? सल्फर को अलग करने के लिए फ्रॉम कोल. किससे? बिफोर इट इज बर्न्ड, इससे पहले उसको जला दिया जाए. अब बताओ वो क्या जवाब दोगे इसका? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, चैप्टर नंबर 3. कुछ याद है? नहीं याद है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम लोग क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोल को हीट अप किया जाता है. 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं. गैसियस, जिसे कोल गैस कहते हैं, मिक्सचर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन, कोल गैस. याद है? फिर ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, कोल tar. और लास्ट पे क्या बचता है? कोक, द सॉलिड रेजिड्यू, कचरा. वो ठोस मादा या कचरा जो कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको हासिल हो, उसको हम लोग कोक कहते हैं. कोक. समझ आया? नहीं समझ? जिसमें 99% तक कार्बन होती है. क्या होती है? 99% तक कार्बन होती है. नहीं समझ? क्लियर हो सबको? तो लिख लोगे. क्या कहोगे? बिफोर द कोल इज बर्न्ड, it is destructively distilled. Before the burning of coal, its destructive distillation is carried out. समझ आया? And by the destructive distillation of coal, we obtain following substances. Number 1, coal gas. याद करवा दूं, फिर कहोगे बताया नहीं. Sources of coal है. Coal is the source of organic compounds. Destructive distillation, the heating of coal in the absence of air at high temperature to obtain coal gas, coal tar and coke is called destructive distillation. Coal gas is a mixture of methane, hydrogen and carbon monoxide gas. A mixture of liquid organic compound which is obtained by the destructive distillation of coal is called coal tar. A solid containing 98% carbon, which is obtained by them, and this is the coal जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, और इससे सल्फर के मैक्सिमम कंपाउंड्स रिमूव हो चुके होते हैं. समझ नहीं है? पिक्चर एक थिक लिक्विड है जो कि कोल की फ्रैक्शनल कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, जिसे लुक कहते हैं हम लोग. सुन रहे हो? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन. लिखोगे या मैं लिख के दूं? Its destructive distillation is done. To convert it
into coal, gas, coal, tar and coke. फिर कोल, कोल, कोक, सुन रहे हो? और इसके बाद लिखना इट इज प्यूरिफाइड कोल containing %98 प्रॉब्लम। याद रखोगे, भूल जाओगे? तो सर आप इसको याद रखने की बात करते हैं, हम दुनिया भूल जाते हैं, कैसी बात करते हैं? एग्जामिन द ऑप्शन, देयर आर सम वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कार्स, कैटालिटिक कन्वर्टर इज द ऑप्शन, ठीक है, टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कार्स। कैटालिटिक कन्वर्टर की डेफिनेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर के प्लैटिनियम, पैलेडियम और रोडियम आर यूज्ड इन दिस, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना कि उसका फंक्शन क्या, समझ आया नहीं है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर इज द ऑप्शन टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कार्स, ये आपने पहले स्टेटमेंट दे देनी है, कैटालिटिक कन्वर्टर, फिर उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, सुन रहे हो? फिर उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, लिख लोगे, और फिर उसका फंक्शन आ जाएगा कि वो कार्बन मोनो को कार्बन डाई में, नाइट्रोजन मोनो को किस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, और अनबर्न्ड जो आपके हाइड्रोकार्बन उनको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज करते हैं। क्लियर है? ऊपर देते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर इज द ऑप्शन टू रिड्यूस, आगे लिख लोगे ना, ये तो बुक सही है, पोल्यूशन फ्रॉम एटमोस्फेयर बाय कार्स, ठीक है। हाँ, किधर गया? हाँ, कॉज्ड बाय कार्स, तो यहां पे कॉज्ड बाय कार्स एंड गिव द information about the catalytic converter. Now, certain human activities are responsible for the significant increase in the greenhouse effects. Argue. Burning of fossil fuels. Arguments ही arguments. Uses of chlorofluorocarbons. Uses of lead-based paints. याद है? नहीं याद है? भूल गए हो? याद है? Use of the fossil fuels in the power stations or the factories. नहीं याद आ रहा? You write down all those statements. इतने आर्गुमेंट्स, नुक्ताचीनी, आर्ग्यू का मतलब मैं आर्ग्यू ना करो आगे से, आर्ग्यू कहते हैं ना, बात करता आगे से दांत तोड़ दूंगा, तो ये कह रहे हैं आगे से नुक्ताचीनी करो, बहस करो। ए ग्लोबल सिटीजन, एज ए ग्लोबल सिटीजन जी, बतौर एक आलमी शहरी के, और मुसलमान आलमी शहरी होता है, याद रखना। इट इज फॉर अस, नॉट फॉर द, क्या कहूं, स्मॉल माइंड पीपल, समझ आया? नैरो माइंड पीपल, मुसलमान ग्लोबल सोच रखता है, आलमी सोच। हाउ कैन यू प्ले पार्ट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एट पर्सनल लेवल? आर्ग्यू, अपनी जात की हद तक आप कैसे से, आई विल नॉट यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आई विल यूज द कैटालिटिक कन्वर्टर इन माई कार, सुन रहे हो? नहीं समझ आया? I will use the cars that have catalytic converter, ठीक है, pasted in them, problem किसी को। Next, I will use the fossil fuels consciously, समझदारी से यूज करूंगा, ये नहीं कि अंधाधुन यूज करूंगा। Where there is a need, then I will use. I will not use the chlorofluorocarbons, और क्या? I will not burn the garbage, solid waste. I will not take part, I will not contribute in incineration. मैं कूड़ा क्रिकेट नहीं जलाऊंगा जी, सुन रहे हो?
So write down all these statements. Compare and contrast between the stratosphere and troposphere. लिख लोगे ना? नहीं? Write down it. ये तो ऊपर भी था. समझ आया? मवाजना कीजिए और इख्तलाफ बताइए. फर्क क्या और सेम क्या? सिमिलरिटीज क्या, डिफरेंसेस?